हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहें, वीडियो को शेयर भी करें। ओके, तो ये जो हमारा सेशन है द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का सेशन है। ओके, ये जो वोकैब का क्लास है डेली होता है। अभी दुर्गा पूजा दशहरा की छुट्टी थी इसलिए नहीं हो पा रही थी। अब से जो है ये क्लासेस फिर से रेगुलर होगी। तो दोस्तों आप लोग चैनल से जुड़े रहें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है पेरिनियली। ये जो है एडवर्ब की तरह यूज होगा। वर्ड के लास्ट में एलवाई रहता है तो एडवर्ब की तरह यूज होता है। इसका मतलब है इन ए वे दैट लास्ट्स ए वेरी लॉन्ग टाइम और हैपेंस रिपीटेडली और ऑल द टाइम। यानी कि एक तरह से जो बहुत लंबे समय तक चलता है, यह बार बार या हर समय होता है। ठीक है, उसे ही पेरिनियली कहते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं शॉर्ट में निरंतर या फिर हमेशा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट जो है वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू मेक समथिंग स्टार्ट टू हैपन, यानी कि कुछ होने की शुरुआत करना। ठीक है, टू मेक समथिंग स्टार्ट टू हैपन मतलब क्या कि कुछ नया, कुछ स्टार्ट होने वाला है, मतलब किसी चीज की शुरुआत होने वाली है, उसे ही इंस्टिगेट कहते हैं। ये वर्ब की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी जो है नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है the fact that someone is likely to behave in a particular way, especially a bad way, यानी कि तथ्य या फिर फैक्ट जो किसी के विशेष तरीके से व्यवहार करने की संभावना को बताता है। ठीक है, स्पेशली बुरा तरीका। ठीक है, स्पेशली विशेष रूप से जो है बुरा तरीका, मतलब स्पेशली बैड वे, उसे ही प्रोपेंसिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, वर्ड के लास्ट में ITY रहता है, नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब है एन एबिलिटी और विलिंगनेस टू चेंज इन ऑर्डर टू सूट डिफरेंट कंडीशंस, यानी कि विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप बदलने की क्षमता या इच्छा। यानी कि विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप बदलने की क्षमता या इच्छा, उसे ही एडेप्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट जो है वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू मेक समथिंग लेस प्योर और मेक इट पॉइजनस, यानी किसी चीज को कम शुद्ध बनाना या उसे जहरीला बनाना। मतलब कि किसी चीज को जो है लेस प्योर बनाना और जहरीला बनाना, उसे ही कॉन्टामिनेट कहते हैं। कॉन्टामिनेट जो है वर्ब की तरह यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी जो है नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग नियर टू समबडी या समथिंग इन डिस्टेंस और टाइम, यानी कि स्थान और समय की दृष्टि से निकटता, उसे ही प्रोक्सिमिटी कहते हैं। प्रोक्सिमिटी नाउन की तरह यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है अब्सटेंशन। ये नाउन की तरह यूज होगा। वर्ड के लास्ट में ION रहने पे वो नाउन की तरह यूज होता है। अब्सटेंशन का मीनिंग है द फैक्ट ऑफ नॉट वोटिंग इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट समवन और समथिंग, यानी कि किसी के पक्ष या विपक्ष में मतदान न करने का तथ्य, उसे ही अब्सटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनेक्सेशन। एनेक्सेशन, यहाँ भी वर्ड के लास्ट में ION है, नाउन की तरह ही यूज होगा। इसका मीनिंग है पोजेशन टेकन ऑफ ए पीस ऑफ लैंड और ए कंट्री यूजुअली बाय फोर्स और विदाउट परमिशन, यानी भूमि या देश के एक टुकड़े पर कब्जा आमतौर पर बलपूर्वक या बिना अनुमति के, उसे ही एनेक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अब्सटेन। अब्सटेन जो है वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट यू एंजॉय, यानी कि अपने आप को उस चीज से रोकना जो करने में की है आप, दैट समथिंग
यू इंजॉय। ओके, यानी हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका अपने को संयम में रखना या फिर परहेज करना, उसे ही अब्स्टेन कहते हैं। ये जो वर्ड है वर्ब की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है रेफरेंडम, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है a vote in which all the people in a country or an area are asked to give their opinion about or decide an important political or social question। यानी कि एक वोट जिसमें किसी देश या क्षेत्र के सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक या सामाजिक प्रश्न के बारे में अपनी राय देने या निर्णय लेने के लिए कहा जाता है, उसे ही रेफरेंडम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रोफिक, वर्ड के लास्ट में आईसी है, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है काउजिंग सडन एंड वेरी ग्रेट हार्म और डिस्ट्रक्शंस, यानी कि अचानक और बहुत बड़ा नुकसान या विनाश, उसे ही कैटास्ट्रोफिक कहते हैं। ठीक है, ये नाउन की तरह, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है क्योंकि वर्ड के लास्ट में आईसी लगा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के वोकैब में इतना ही था। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक भी करते रहें। धन्यवाद।